हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग साइकोलॉजी का एक वीडियो हम लोग आप यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक होने वाला है आपका ये डिस्क्लेमर है, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो आज हम लोग जो आपको डिस्कस करेंगे वह डिस्कस करेंगे आपका सिंपल सा एक टॉपिक है। और यह टॉपिक क्या है, तो यह है आपका डिले ट्रेड। डिले ट्रेड या आप जो है सो लैगिंग फ्रॉम प्राइस या माइंडसेट। देखो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि मान लो कि आप जो है सो क्या बोले उसको कि आपका ये जो है सो दिमाग है। सपोज दैट आपका दिमाग है, तो हमारा माइंड जो है, या मान लो सपोज आपका माइंड है, तो हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो हमारा जो माइंड है वह जो है सो आपको क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन जाता है। तो ट्रेडिंग के केस में क्या होता है, हम लोग अपने नियम पे फिक्स नहीं कर पाते हैं, या कहिए कि हमको भरोसा ही नहीं होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मार्केट रुका, तो कई लोगों ने यहाँ ट्रेड बनाया होगा, इस जगह पे कई लोगों ने ट्रेड बनाया होगा, कई लोगों ने इधर बनाया इधर बनाया। तो हम लोग क्या करते हैं कि लैग करने लगते हैं। और जब लैग करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है सो जब माइंडसेट लैग करेगा तो आप इस मार्केट के प्राइस के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हो। तो जब प्राइस के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगे तो क्या होगा, तो अब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम होता है कहां पे कि आप डिले ट्रेड लोगे, और उसके कारण जो होता है, जो डिले ट्रेड होगा तो जहां भी डिले ट्रेड होगा वहां पे लॉस होना शुरू हो जाता है, आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। डिले ट्रेड होगा तो क्या होगा, आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब लॉस होगा, एक लॉस होगा, दो लॉस होगा, तीन लॉस होगा, तो फिर जो है सो आपका माइंड सेट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है माइंड सेट जो है सो डिस्टर्ब हो जाता है, या कहते हैं कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। अच्छे अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहां पे जो है आपका यहां पे हमारा माइंड सेट जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यहां पे मार्केट के साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है और इसको कैसे कम किया जाएगा। तो इसके लिए कई बार, जैसे मान लो कि आप बुलिश ट्रेंड में चल रहे हो और यहां से ये बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया, तो कई बार आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको मतलब त्यागना पड़ेगा कि जाने दो यार, मुझे नहीं लेना है ट्रेड। हम जब बुलिश होगा तो ही ट्रेड लूंगा, बियरिश में नहीं लूंगा। अब बियरिश प्राइस एक्शन चल रहा है तो बुलिश का ट्रेड हम छोड़ देंगे, बुलिश का ट्रेड मैं नहीं लूंगा चाहे जो हो जाए, तो ही जाके आप बचोगे। तो एक है आपको इसका एक सॉल्यूशन ये है कि फॉलो द ट्रेंड। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि हमें ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड लेना है। तो हम यहाँ पे आपको डाल दे रहे हैं, क्या चीज डाल दे रहे हैं, तो इसका जो है सो सजेशन में हम डाल दे रहे हैं कि इससे आप छुटकारा कैसे पाओगे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉलो द ट्रेंड। हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है, हमें ट्रेंड के साथ रहना है। सबसे अच्छा इसका उपाय इलाज यही है कि आप ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाओ। तो जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाओगे तो आपका ट्रेड ऐसे ही कम हो जाएगा। एक ये हो गया कि ट्रेंड के साथ रहना है। दूसरा एक इसका इलाज ये है कि इसको मिटाने दो पहले, हमें दूसरा इसका इलाज ये है कि अरे भाई ये इतना परेशान कर रहा है कि सर दुखा रहा है यार ये तो। दूसरा
एक मिनट रुक जाओ। हाँ, दूसरा इसका इलाज ये है कि आपका जो है यहाँ पे फिक्स करो अपने ट्रेडिंग सेटअप को। फिक्स योर ट्रेडिंग सेटअप, अपने ट्रेडिंग सेटअप को फिक्स करो। और तीसरा इसका उपाय यह है कि बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने सेटअप पे हमें भरोसा होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। हमारा सेटअप ये है, यहां मैं ट्रेड लूंगा चाहे हमें प्रॉफिट हो या नुकसान हो, मुझे तो यहां ट्रेड लेना ही लेना है। तो जब ये आपका माइंड सेट रहेगा तो इसका सजेशन ये है कि आप ट्रेंड को फॉलो करो, अपने ट्रेडिंग सेटअप को फिक्स करो और उस पर भरोसा करो। और शुरुआत में मान लो कि आप नया ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो सबसे पहले जो है सो आप यहाँ पे अपने जो है सो पेपर ट्रेडिंग करो। आप पेपर ट्रेडिंग करो सबसे पहले। ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें नहीं जाना है। और दूसरा है कि अपने ट्रेडिंग सेटअप को फिक्स कर लेना है, उस पर भरोसा करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका सेटअप है, जो आपका सेटअप है, बैक टेस्ट ऑफ योर सेटअप, मतलब अपने सेटअप को, जो भी आप सेटअप बनाने जा रहे हो उसको अच्छे से बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद में ही आप ट्रेड बनाने की कोशिश करो। तो हमारा माइंड सेट है कि जब भी आप डिले ट्रेड ले रहे हो तो उसके लिए क्या है, डिले ट्रेड लेने का कारण क्या है। मान लो कि कोई ये बोले कि यहां से ये जो है सो इस कल के क्लोजिंग प्राइस से रिट्रेस जो हुआ है तो 50% का होगा, मुझे यहाँ ट्रेड लेना है। तो आपका मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप होता है भाई। तो आपका कौन सा ट्रेडिंग सेटअप है ये फिक्स करो कि हमें फिब रिट्रेसमेंट पे लेना है, ईएमए पे लेना है, कैंडल्स पे लेना है, जिस पे भी लेना है फिक्स करो। और उस पर भरोसा करो कि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, मैं इस पे भरोसा करता हूं, अब मैं इसी पे ट्रेड लूंगा चाहे जो हो जाए। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ट्रेंड जो है ये आपने एक रूल बनाया है। मान लो कि ये पूरा आपने एक रूल बनाया है कि मैंने ये रूल बनाया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। रैंडम जैसे ही आप ट्रेडिंग सेटअप को फिक्स कर दोगे तो आप जो है सो यहाँ पे रैंडम ट्रेड खत्म हो जाएंगे आपके। तो यहां से जो है सो रैंडम ट्रेड जो होता है वो खत्म हो जाएगा। और आपका जो नया ट्रेडर है उसका सबसे बड़ा दुश्मन रैंडम ट्रेड ही होता है, जहां मन करेगा वहीं ट्रेड लेना शुरू कर देगा। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है एक ट्रेडर का। समझिए कि रैंडम ट्रेड एक बीमारी हो गया। अच्छा ऊपर जा रहा है खरीद लेंगे, नीचे जा रहा है बेच देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेंड नीचे है, रिट्रेसमेंट पे हमें शॉर्ट करना है। ट्रेंड नीचे है, रिट्रेसमेंट पे हमें शॉर्ट करना है। ट्रेंड नीचे है, रिट्रेसमेंट पे हमें शॉर्ट करना है। ट्रेंड नीचे है, रिट्रेसमेंट पे हमने यहाँ शॉर्ट करना है, यहाँ शॉर्ट करना है। इसके बाद में ट्रेंड ऊपर है, रिट्रेसमेंट पे हमें बाई करना है, बात खत्म। ये रिट्रेसमेंट पे जब भी मिलेगा हमें डिप मिलेगा, बाई करके चलना है। जब भी हमें डिप मिलेगा हमें बाई करके चलना है। ट्रेंड के साथ रहना है चाहे जो हो जाए। तो आपका जो है यहाँ पे जो है सो आप बचे रहोगे। जहां आपने डिसिप्लिन तोड़ा, ट्रेंड को तोड़ा, तो आप गए काम से। तो ये डिसिप्लिन हो गया। अच्छा उसके अलावा आपको यहाँ पे मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। मार्केट से ट्यून होने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड एक लंबा टाइम फ्रेम जब आप स्पेंड करोगे, 2 साल 3 साल 4 साल जब मार्केट में हो जाएगा तो आप मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज होने लगोगे। अब आप मॉर्निंग में जो डिसाइड करेगा, कोई भी यहाँ ट्रेड ले रहा है तो पागल थोड़े है, यहाँ कोई शॉर्ट कर रहा हो पागल थोड़े है। आप ये सोचो ना कि इतनी बड़ी कैंडल शॉर्ट होकर नीचे आ गई
तो पागल थोड़े है, वो आपके पैसे के लिए बैठा है और आप पैसे देने के लिए बैठे हो। तो हमें पैसे लेने वाला बनना है इस मार्केट से। तो इसलिए मार्केट से पैसे लेने वाले बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो इस मार्केट से पैसा लेने वाले बनने के लिए मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग सेटअप को फिक्स करो, अपने सेटअप पे भरोसा रखो, पेपर ट्रेडिंग करो, टाइम स्पेंड करो, रैंडम ट्रेडिंग बंद करो और इसको डिसिप्लिन। और पेपर ट्रेडिंग कम से कम, देखो जितने लोग बोलता है ना कि पेपर ट्रेडिंग बकवास है, वो सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। हम आपको बता रहे हैं, आपको पेपर ट्रेडिंग कम से कम साल भर करना है, 1 ईयर पेपर ट्रेडिंग करना है। और उसका कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है पता है आपको? उसका लॉजिक ये है कि आप धीरे धीरे मार्केट के साथ ट्यून होना शुरू हो जाओगे। जब आपका दिमाग प्राइस के साथ ट्यून हो जाएगा, आप दिन भर ट्रेड लो, पेपर ट्रेडिंग करो, दिन भर ट्रेड लो, दिन भर ट्रेड लो, तो धीरे धीरे आप सिंक्रोनाइज हो जाओगे। जब गलती होगी, जब लॉस होगा, तो आपके दिमाग अरे पैसा चला गया। ओरिजिनल से करोगे तो आपका पहले ही पैसा सब चला जाएगा, तो आप ट्रेड का करोगे, आप सीख ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। तो पहले पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपका कैपिटल बचा रहेगा। फिर धीरे धीरे, देखो ये मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। हम लोग के साथ दिक्कत क्या है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये मार्केट चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसलिए आपको अच्छा डिसिप्लिन रहना है और डिसिप्लिन लाइफ में भी रहना है। यहां से एक चीज और याद रखना, लाइफ में भी डिसिप्लिन रहना है। तो उससे क्या होगा कि जो रैंडम ट्रेड हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। लाइफ में भी आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप रैंडमनेस आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, एक फिक्स पाथ पे चलना शुरू कर दोगे। आप देख लेना, मेरा जो इसके पहले जो 2 वीडियो साइकोलॉजी वाले हैं उसको जरूर वॉच करना है। एक ट्रेडिंग सेटअप का कुछ वीडियो है, 3-4 वीडियो है, आप उसको देखना और समझने की कोशिश करना। ट्रेडर बनना इतना आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? क्योंकि आप देखते हो 90% जो लोग हैं, 90% लूजिंग मनी और 10% गेनिंग मनी। और 10% में से 5% ही शायद लोग हैं जो आपको समझ लो कि सही तरीके से जो है सो वो करते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप पैसा लूज कर रहे हो ना, वो कोई ना किसी के हाथ ना किसी के हाथ तो जा तो रहा है भाई। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि हमें जो है सो हम अपने पैसे को, कैपिटल को सेव करना है। तो रैंडम ट्रेड बंद करो, डिसिप्लिन रहो, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बिलीव करो, पेपर ट्रेडिंग करो, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो ताकि समझो कि प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है। ये इतना आसान आपको ये दिख रहा है सेल करना है। जब ये वोलेटिलिटी क्रिएट करता है ना तो पसीने छूट जाते हैं। मान लो कोई यहाँ सेल किया है, अब जो यहाँ सेल किया है तो इसको देख करके और लोग रिटेलर जो घुसा होगा, अब ये 2 कैंडल में उनका बाई करके उनको निपटा दिया। अब कोई यहाँ सेल किया होगा, रिटेलर जो घुसा होगा तो उसको बाई करके उसको निपटा दिया। तो ये मार्केट गेम करता ही करता है। तो इस चीज से हमें बचना है। अब कोई फोमो में यहाँ सेल कर दिया, यहाँ मजे में है, 2 कैंडल आएगा नीचे से ऊपर निपटा देगा आपको। तो इसलिए जो है सो अपने ट्रेडिंग सेटअप पे भरोसा रखो, ट्रेंड के साथ रहो, कम ट्रेड करो। एक और चीज है, यहाँ पे आपको दिन भर में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको मिनिमम ट्रेड करना है 2 ट्रेड ए डे, 2 ट्रेड पर डे। मात्र 2 ट्रेड लेना है दिन भर में, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब अच्छा मान लो कि बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव आप ट्रेडर हो, स्कैल्पर भी हो, तो 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज को लिख लो, नहीं तो आपका ब्रोकर मर्सिडीज पे घूमेगा और तुम जो है सो रोड पे घूमोगे। तो इस चीज को गांठ मान लो कि हमें 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। और कुछ दिन बाद में, इनिशियल 4 ट्रेड है, कुछ दिन बाद अगर अच्छा ट्रेडर आप बन जाओगे ना तो 2 ही ट्रेड लोगे। उसके बाद में ये 4 ट्रेड जो है सो आपका 4 ट्रेड से कैसे घटेगा, 4 ट्रेड, फिर 2 ट्रेड, फिर 1 ट्रेड। जैसे कोई यहाँ शॉर्ट करेगा, वो ये जाने दो, इस लोहाई को नहीं निकाला ना, हम नहीं मानेंगे, हम यहाँ तक रहेंगे। तो सेलर के लिए प्रॉफिटेबल रहता है। बायर के लिए अगर ये इतना जाएगा तो जो कमाए वो सब चला जाएगा, डर के भाग जाओगे, लेकिन वो फिर से उतना ही आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ कोई शॉर्ट किया, कोई यहाँ शॉर्ट किया, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ शॉर्ट के जब यहाँ गया तो भाग जाएंगे, यहाँ शॉर्ट के जब यहाँ गया तो भाग जाएंगे। लेकिन भाई यहीं से रिटर्न होने वाला है। आज गैप डाउन हो गया तो आपको 100, 150, 200 पॉइंट मिला ना भाई, 300 पॉइंट मिला।
तो बार बार ट्रेड नहीं करना है। फिर कुछ दिन बाद होगा कि आपको दिन भर में एक ट्रेड होगा कि आप सप्ताह भर में एक ट्रेड होने लगेगा, 2 ट्रेड होने लगेगा। जितना ज्यादा, जितना नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, लूजिंग के चांस बढ़ जाएंगे। जितना नंबर ऑफ ट्रेड घटेगा, लूजिंग के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर हमारा ये वीडियो, मेहनत करके वीडियो बनता है, पसंद आता है